जय श्री राम, जय माँ भगवती। मैं विश्वजय वर्मा अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और माँ दुर्गा समस्त विश्व का कल्याण करे। इसी सोच के साथ हम आज का विषय शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वह है सूर्य का अपनी नीच की राशि तुला राशि में प्रवेश, यानी कि सूर्य देव जो हैं अपनी नीच की राशि में 17 अक्टूबर को प्रवेश कर रहे हैं और ये फिर 16 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। उसके बाद फिर ये वृश्चिक राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। ग्रहों के राजा यानी किंग ऑफ प्लैनेट्स का गोचर किन किन राशियों के लिए शुभ परिणाम और किन किन राशियों के लिए अशुभ परिणाम लेकर आ रहा है, इसकी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि तुला जो है सूर्य की नीच राशि होती है, अतः इसका गोचर आपकी राशि के ऊपर यदि अनुकूल है तो शुभ परिणामों में थोड़ी कमी आ सकती है। अगर यह गोचर आपके लिए प्रतिकूल है तो अशुभ परिणामों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ आज का विषय मैं प्रारंभ करता हूं। सूर्यदेव का जो गोचर है विभिन्न राशियों में, वो क्या फल लेकर के आने वाला है, इसकी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ जो बेल आइकन लगा हुआ होता है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका पता आपको तुरंत चल सके और उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के सप्तम भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छा परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। सप्तम भाव जो है वो दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन का स्थान होता है। यह दाम्पत्य जीवन में जो है आपके परेशानी कठिनाई खड़ी कर सकते हैं सूर्यदेव। आपके अपने जीवन साथी के साथ मतभेद खड़े हो सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर्स के साथ संबंधों में कटुता आ सकती है। आपको अकारण यात्रा करनी पड़ सकती है और इस यात्रा का कोई शुभ परिणाम भी नहीं निकलेगा। अतः इस दौरान आप यात्रा करने से बचें। आपको स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ परेशानी हो सकती है। पेट एवं गुदा मार्ग में रोग होने के संकेत हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का तुला राशि का जो ये गोचर है यह शुभ फलदायी नहीं है। इस दौरान आपको ये सलाह दी जाती है कि आप जो है अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखें। अपने पार्टनर्स के साथ सही दृष्टिकोण रखें। अपने विचारों में, अपनी वाणी में मधुरता लाएं। पार्टनरशिप के बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के मतभेद को ना पनपने दें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पेट और गुदा संबंधी आपको रोग हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। अन्यथा जो है यह सूर्य देव का जो गोचर है, जो आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है, इससे आपको जीवन में दूरगामी गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
वृष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का छठे भाव में गोचर अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यदि किसी पुरानी बीमारी ने आपको परेशान कर रखा है तो उस बीमारी से दूर होने के संकेत हैं। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आपका मन और चित्त जो है प्रसन्न रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यदि कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं और अपीयर होने जा रहे हैं तो यह गोचर उनके लिए सफलता के संकेत लेकर के आ रहा है। अगर आपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और या फिर इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो उसका आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलेगा। अगर जो जॉब सीकर है, जो कि नौकरी की तलाश में है, अगर आपने इंटरव्यू दे रखा है और अभी तक जॉब लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आपको नहीं मिला है तो इस दौरान आपको एक अच्छी नौकरी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपके ननिहाल पक्ष में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। आपके मामा को या फिर आपकी अगर नानी कोई है तो उसके स्वास्थ्य संबंधी उनको परेशानी हो सकती है या उनके साथ कोई मनमुटाव ननिहाल पक्ष से आप हो सकते हैं। अतः इस बात का बिल्कुल ध्यान आप रखें। यानी कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। वृष राशि वाले जातक जो है इस दौरान आप जो सूर्यदेव का जो तुला राशि में गोचर है इसके लिए जो भी शुभ परिणाम है, इस परिणाम की बढ़ोतरी के लिए आप सूर्यदेव की नित्य आराधना करें। शुभ परिणामों में दुगनी और तिगुनी वृद्धि हो जाएगी और आपका जीवन जो है, जीवन में बहुत सारे जो कार्य जो आपके रुके हुए हैं, किसी कारणवश जो नहीं पूरे हो पा रहे हैं बहुत दिनों से, उसे पूरे होने के पूर्ण संकेत इस दौरान आपको मिल रहे हैं और उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने जा रही है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का पंचम भाव में गोचर अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आ रहे हैं। यह स्थान विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंधों को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात इन पक्षों के प्रभावित होने के पूर्ण संकेत हैं। आपका चित्त जो है भ्रमित रहेगा, विचलित रहेगा। किसी भी प्रकार की आपको आत्मग्लानि हो सकती है, यानी कि आपके किए हुए कर्म आपको बार बार याद आएंगे और उसको लेकर के आपको रिपेंटेंस यानी कि पश्चाताप होगा। अतः इस प्रकार के आत्मग्लानि से आपको बचने की सलाह दी जा रही है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। मोह माया के कारण आपके मन में बेचैनी बनी रहेगी। आपको असहाय महसूस कर सकते हैं। संतान पक्ष को कष्ट होने के संकेत मिल रहे हैं या फिर संतान के साथ आपके जो है संबंध खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि संतान के साथ आपका व्यवहार बिल्कुल सही हो और उनका स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। नहीं तो ये सूर्य का जो गोचर है संतान भाव के लिए इस मिथुन राशि वाले जातकों के संतान पक्ष के लिए काफ़ी कष्टकर है। आप जो है नित्य सुबह स्नान करने के बाद तांबे के बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित करें। आपको सूर्यदेव के जो तुला राशि में गोचर के जो निगेटिव प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, इस परिणाम से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर अत्यंत गंभीर दुष्परिणाम लेकर के आ रहा है। यह स्थान पारिवारिक सुख, समृद्धि, कुटुंब, वाहन, मित्रता इत्यादि का स्थान होता है। अतः आपके जीवन का इन पहलुओं को सूर्य देव का गोचर विपरीत परिणाम देने जा रहा है। आपके परिवार में किसी तरह का कलह हो सकता है। आपकी माता के साथ संबंधों में कटुता आ सकती है। सुख शांति का अभाव रहेगा। आप किसी प्रकार के व्यसन के आप शिकार हो सकते हैं। अतः जो है आप नशा से आप दूर रहें। अगर आप नशा छोड़ चुके हैं, किसी भी प्रकार के व्यसन के आपको पूर्व में शिकार रहे हो लेकिन उससे आप मुक्त हो चुके हैं, तो इस दौरान आपके मन में बार बार जो है
उस नशा को, उस व्यसन को करने की तीव्र इच्छा जाहिर होगी। अतः इस दौरान आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप व्यसन से अगर आप दूर रहें, 1 महीना अगर अपने आप को आपने बचा लिया, तो इसके साथ ही आपका जो व्यसन के प्रति जो आपका जो लगाव है, या जो कि उसके प्रति जो आपका एफिनिटी है, या उसके साथ जो पूर्व में व्यसन जो नशे के आप आदी रह चुके हैं और उसके जो गंभीर दुष्परिणाम आपने भुगते हैं, इस परिणाम से आप जो है बच सकते हैं। आपके मन में सुख शांति का अभाव रहेगा, घर परिवार में भी सुख शांति का अभाव रहेगा, वाहन सुख में भी कमी आने के संकेत है। आपके मित्र आपके साथ शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। इस दौरान आपको अत्यंत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको सलाह दी जाती है कि आप सूर्य देव के 12 नाम का जाप नित्य प्रतिदिन इस 1 महीने के गोचर के दौरान करें, ताकि इस सूर्य देव के जो गोचर का जो नकारात्मक परिणाम है, नकारात्मक प्रभाव है, इससे आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में सूर्य का गोचर उत्तम योग के संकेत लेकर के आ रहा है। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। आपके अंदर कर्मठता की भावना आएगी। आपके अपने कार्यों में जो है सफलता प्राप्त होगी। आपको संपत्ति के लाभ हो सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। शत्रु आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे, परंतु अति आत्मविश्वास आपके अंदर जो है अहंकार की भावना पैदा कर सकता है। अतः इस प्रकार की भावना से आप बचें। भाई भाई के बीच जो है किसी भी प्रकार के मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कि जो है भाइयों के बीच आपके जो अगर आपके कंबाइंड या जॉइंट फैमिली चल रही है, तो आपके जो अपने ब्रदर्स सिस्टर्स है या कजिन सिस्टर्स है उस जॉइंट फैमिली में, उसके साथ किसी भी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं। उनके साथ आपके बिछो होने के भी योग बन रहे हैं। यानी यह गोचर जो आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देने जा रहा है, जो है आपके घर परिवार और सुख समृद्धि के लिए, बाकी अन्य चीज़ों के लिए तीसरे भाव का जो गोचर है ये अच्छे परिणाम दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का द्वितीय भाव में गोचर धन संबंधी मामलों के लिए अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा है। आपके अर्जित धन का नाश हो सकता है। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। आपकी प्रवृत्ति में जिद्दीपन आ सकता है। यानी कि इस 2 बात का आप ध्यान रखें कि आपकी वाणी भी कठोर हो जाएगी और आपके स्वभाव में जिद्दीपन भी आ जाएगी, जिसके कारण आपको नुकसान हानि हो सकती है। पारिवारिक सुख समृद्धि में कमी होने के संकेत हैं। आपको मुंह में या फिर आंख में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो सकती है, या फिर इस प्रकार के कोई रोग हो सकते हैं। यदि आपको पूर्व में जो है मुंह संबंधी या आंख संबंधी कोई भी रोग हुए हों, तो उसमें जरा भी लापरवाही आप नहीं बरतें। अगर आपको ये रोग रिलैप्स होने के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि अगर ये रिलैप्स होने के कगार पर हैं, आपको कुछ भी परेशानी अपने आँखों में महसूस हो रही हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, डॉक्टरी परामर्श लें। नहीं तो फिर ये आँख में जो है आपके रोगों की जो गंभीरता है, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। कन्या राशि वाले जातकों को भी यह सलाह दी जाती है कि आप भी नित्य सूर्य देव की उपासना करें। सुबह में स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल लेकर के ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते हुए सूर्य देव को आप जल अर्पित करें। तो आप कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य देव का जो तुला राशि में जो गोचर है, इसके जो निगेटिव एस्पेक्ट है, इसका इनका जो नकारात्मक प्रभाव है, इन नकारात्मक प्रभाव से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है।
तुला राशि वाले जातकों के स्वयं के राशि यानी प्रथम भाव में सूर्य का गोचर शुभ संकेत लेकर नहीं आ रहा है। तुला राशि जो है सूर्य की नीच राशि होती है, अतः जो है इस दौरान आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके शरीर में विशेष रूप से कष्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। शरीर आपका कमज़ोर हो सकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ से आपको अत्यधिक थकान हो सकती है, यानी आप बर्न आउट के शिकार हो सकते हैं। अतः व्यर्थ के भाग दौड़ से बचने की आपको सलाह दी जाती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। सूर्य चूंकि अग्नि तत्व ग्रह है, अतः आपके क्रोध में अधिकता हो सकती है। आपके सिर में किसी भी प्रकार के कोई रोग हो सकते हैं। चित्त में घबराहट हो सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपको व्यर्थ के, जैसा मैंने बताया, व्यर्थ के क्रोध हो सकते हैं, अतः इस क्रोध से आपको हानि होने के पूर्ण संकेत हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप जो है इस दौरान अपने मन को शांत रखें, मन के ऊपर काबू रखें, वाणी में कठोरता नहीं आने दें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और नित्य सूर्य देव की उपासना करें। आप भी सूर्य देव के 12 नामों का जाप करें। इस प्रकार के 12 नाम के जाप करने से सूर्य देव के जो तुला राशि में जो गोचर के जो नकारात्मक परिणाम हैं, इस परिणाम से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चलेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए मैं विशेष रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि इस दौरान जो है ये जो सूर्यदेव का गोचर है आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जो है निश्चित रूप से ये जो मैंने आपको उपाय बताया है सूर्यदेव के 12 नामों का जाप करने का, इसे आप नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक करें। आपके जो है नकारात्मक परिणामों में बहुत हद तक कमी आएगी और आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के 12वें भाव में सूर्य का गोचर गंभीर आर्थिक संकट खड़ी कर सकता है। व्यर्थ के कार्यों में आपका मन जो है लगेगा और मन के लगने के साथ साथ व्यर्थ के कार्यों में आपके धन के भी नष्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। आपका मन जो है वो खिन्न रहेगा, यानी आपके अंदर चिड़चिड़ाहट रहेगी, जिससे क्लेश की संभावना बन सकती है। अतः अपने मन के ऊपर आप नियंत्रण रखें। मित्रों, सहभागियों, सहकर्मियों के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार की कटुता आ सकती है, यानी कि आपके जो मित्र हैं, यदि आप कोई जॉब या प्रोफेशन में हैं, आप अपने कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ आप सही संबंध बना कर रखें। अपने कलीग के साथ संबंधों में जो है मधुरता लाएं। अपने सीनियर के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद नहीं करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके मन की खिन्नता आपके ग्राहकों को के प्रति जो है नकारात्मक परिणाम लेकर के आ सकती है। आपको ज्वर यानी बुखार से आप पीड़ित हो सकते हैं और व्यर्थ के वाद विवाद से आपको हानि हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अतः वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए जो है ये सूर्य का जो है तुला राशि में गोचर जो है ये शुभ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। अतः इस दौरान आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप भी नित्य सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य देव की नित्य उपासना करने से इस गोचर के नकारात्मक परिणामों से आप बच सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों का के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। इस दौरान आपके के लिए सूर्यदेव का गोचर बहुत शुभ संकेत लेकर के आ रहे हैं। आपको धन की प्राप्ति होगी, किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यदि आप किसी पुराने रोग से परेशान हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। यदि कोई नए कार्य की आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई काम या पैसा आपका कहीं लटका हुआ है तो उस काम भी को भी आपको जो है उसमें भी एक नई और अच्छी शुरुआत हो जाएगी। यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो इस दौरान पैसे भी आपके निकल आएंगे। यानी कि धनु राशि वालों के लिए देखा जाए
तो सूर्य देव का जो यह गोचर है अत्यंत शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। मकर राशि वाले जातकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। सूर्य देव का दशम भाव में गोचर अत्यंत शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। किसी अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो सकती है। आपको अपने प्रोफेशन चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसमें लाभ मिलने के आपको पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। जॉब वालों का काम की सराहना, मानी आप कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आपके कार्यस्थल में आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर प्रमोशन लटका हुआ है, पेंडिंग है, काफ़ी दिनों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका प्रमोशन होना चाहिए, तो इस दौरान आपका प्रमोशन हो जाएगा। बिजनेस भी, आप अगर बिजनेसमैन हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार आपका सुचारू रूप से चलेगा। यदि कोई नया बिजनेस आप शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, या आपने प्लान कर रखा है और किसी वजह से वो शुरू नहीं हो पा रहा है, तो इस दौरान सूर्यदेव का गोचर जो है आपको उस कार्य में शुरुआत कराने के पूर्ण संकेत ले करके आ रहा है। आप जो जॉब सीकर्स हैं, यानी कि जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में हैं, उनको अच्छी नौकरी मिलने के भी संकेत है। बिजनेस व्यापार करने वालों को कोई नया कार्य या कोई नया प्रोफेशन आप शुरू कर सकते, यानी कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या कोई आप जॉब कर रहे हैं, तो आप हो सकता है जॉब करने वाले व्यक्ति अपने जॉब के साथ साथ कोई व्यापार शुरू कर ले, या यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा अवसर है। हो सकता है कि आपके लिए कोई नया जो है व्यापार आप खड़े कर सकते हैं, या कोई नए कार्य की जो आप शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे थे, उस कार्य को आपको निश्चित रूप से सूर्यदेव का यह गोचर जो है आपको पूरा कर देगा। यानी मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह जो गोचर है तुला राशि में, यह बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। भाग्य भाव आपका गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। आपके तेज में कमी आ सकती है, आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, आपकी कर्मठता में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित होने के भी संकेत मिल रहे हैं। परिजनों से आपका बिछड़ने के भी इस दौरान संकेत हैं। किसी भी प्रकार के किए गए प्रयासों में असफलता ही आपको हाथ लगेगी। सुख के अभाव से मन चिंतित रहेगा, मन विचलित रहेगा। हो सकता है कि आपके मन में हताशा, निराशा की भावना आ जाए। मन में हारने जैसी अनुभूति हो सकती है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि मन और आत्मविश्वास को आप बुलंद करें। एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी आपका मन अगर हार गया तो आप सब कुछ हार गए, अगर मन आपका जीत गया तो आप सब कुछ जीत गए हैं। यह कहावत आपके ऊपर बिल्कुल ही इस दौरान लागू होती है, क्योंकि सूर्य देव का जो भाग्य भाव यानी नवम भाव में जो गोचर है, वो आपके भाग्य को गंभीर रूप से प्रभावित करने जा रहा है। और ये जो मैंने आपको जो नकारात्मक परिणाम बताए हैं, ये परिणाम जो है आपको इस गोचर के दौरान मिल सकते हैं। इस मिलने के जो संकेत मिल रहे हैं जो है, अतः आपको भी सलाह दी जाती है कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, कर्मठता में कमी नहीं होने दें, मन को ना हारने दें, और नित्य सूर्य देव की आप आराधना करें। आप भी सुबह में जो है स्नान करने के बाद प्रतिदिन तांबे के बर्तन में जल लेकर के सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से जो है भाग्य भाव में पड़ने वाले सूर्य का गोचर के नकारात्मक परिणाम से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। मीन राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में सूर्य देव का गोचर भी सही परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो सकती है। आपके जो है अतीत में किसी भी किए हुए कार्य से आपको ग्लानि हो सकती है। प्रशासन की तरफ से कोई आपको समस्या खड़ी होने के संकेत मिल रहे हैं, अतः व्यर्थ के वाद विवाद से आप बचें। व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ना और कलह में पड़ना आपके लिए गंभीर दुष्परिणाम लेकर के आ सकता है। आपको हड्डी संबंधी रोग भी हो सकते हैं।
अतः यह अष्टम भाव में सूर्य देव का जो गोचर है ये मीन राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। अतः आपको भी सलाह दी जाती है कि आप भी नित्य सुबह जो है इस एक महीने में सूर्य देव की जो गोचर है इस दौरान जो है आप सुबह में स्नान करके तांबे के पात्र में जल लेकर के सूर्य देव को जल अर्पित करें, तो अष्टम भाव में होने वाले सूर्य देव के गोचर के दुष्परिणामों से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। तो ये रहा जो है सूर्य देव का जो तुला राशि में गोचर होने जा रहा है 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक जो है अपनी निज राशि में जो है सूर्य देव का जो गोचर है उसके लिए विभिन्न राशियों के ऊपर क्या परिणाम या क्या संकेत लेकर के आ रहे हैं इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही सब्सक्रिप्शन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं लेकर के आऊँ तो उसका पता आपको इंस्टेंटली चल जाए। इसी के साथ मैं विश्वजय वर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ भगवती।